ये तस्वीर देखिए। इस एक तस्वीर में मौजूद लोगों की वर्थ करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों डॉलर है। ये कौन लोग हैं? ये सब मल्टाई मिलियनेयर्स हैं। दरअसल इस दौर के सबसे बड़े आईटी से जुड़े लोग, आईटी जाइंट्स हैं ये लोग। कौन लोग हैं? टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क, अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस, फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग और गूगल के सुंदर पिचाई एक साथ खड़े हैं और ये ओथ टेकिंग सेरेमनी है अमेरिका के सदर ट्रंप की। ये तस्वीर ट्रंप के ओथ के मौके पर ली गई और ये बताती है कि टॉप के टेक्नोलॉजिस्ट का यहां होना अगली दुनिया सिर्फ टेक्नोलॉजी की है। वेलकम टू दी फ्यूचर। इससे हमारी सरकार, हमारी हुकूमत, हमारे तालीमी इदारे, उससे जुड़े लोग क्या सोच रहे हैं, यह हमें भी सोचना होगा। ट्रंप ने कहा कि वो प्रो बिजनेस एनर्जी पॉलिसीज अपनाएंगे। मतलब वो अपने मुल्क में एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी पे सब्सिडीज, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम करेंगे जो उनके मुल्क के लिए तरक्की की बहुत बड़ी राह लिखेगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अमेरिका में दो ही जेंडर्स थे, दो ही होंगे, मर्द और औरत। ये जो तीसरे का खप्त है और हम जिन्स परस्ती की आवाजें लेकर पाकिस्तान जो है रेनबो फ्लैग्स और जो झंडे गाड़ते फिर रहे हैं, उससे बहुत बाहर अमेरिका जिसको कॉपी कर रहे थे उसने हाथ खड़े कर लिए कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। मतलब इस कल्चर से, ये रेनबो फ्लैग और हम जिन्स परस्ती के कल्चर से अमेरिका ने तौबा कर ली। हम क्या सीख रहे हैं? वो इनसे तौबा करके टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। ये कल्चर वहीं से आया था, हम इसमें खोने लग गए। हमने टेक्नोलॉजी के रास्ते की बजाय टिकटॉक कल्चर अपना लिया, डांस नाच गाने अपना लिए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी पर खड़े हैं। आने वाली सदी और मौजूदा सदी सिर्फ एआई और ई कॉमर्स की टेक्नोलॉजी की सदी है। हमें इस सब से सीखना होगा, हमें खुद भी इस सब से बाहर आना होगा और अब सरकार को सारी तरजीहात बदलनी होंगी। मैं बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जितने मुल्क को चलाने वाले अरबाब इख्तियार हैं उनसे अपील करता हूं कि इससे सीखें और ई कॉमर्स इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और आईटी के लोगों को पाकिस्तान से बाहर जहां जहां बैठे हैं उनको पाकिस्तान में लेकर आएं। डिजिटल पाकिस्तान का नारा लगाएं, टेक पाकिस्तान का नारा लगाएं, आईटी इंडस्ट्री को ग्रो करें, कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम से हटें, नए मेडिकल, नर्सिंग, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बजाय नए आईटी कॉलेजेस तश्कील दिए जाएं। लोगों को टिकटॉक फजूल किस्म के बनाने से फास्ट इंटरनेट देकर उन्हें हुनर दिया जाए। ये कोई डंकी लगाकर नहीं मरेगा, किसी को बॉर्डर फोर्सेस पर नहीं मारा जाएगा, कोई 13 दिन कश्ती खड़ी करके उनके सरों पर हथौड़े मारकर किसी की आंखें किसी मराकिश की कश्तियों में नहीं निकाली जाएंगी। लोग अरबों डॉलर यहीं ले आएंगे जैसे ई कॉमर्स के लोग ला रहे हैं। हमें एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना है। हर शख्स अपने अंदर एक इंडस्ट्री है। हमें औरतों को पावर वुमेन के तौर पर सामने लेकर आना है और ई कॉमर्स की इंडस्ट्री ने बिलियन डॉलर इंडस्ट्री पर छा जाना है। आज भारत का सुंदर पिचाई अगर इन चेहरों में खड़ा है तो पाकिस्तान एटम बम के बाद कुछ मिस कर रहा है। और अगर वो मिस कर रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि 1857 की जंगे आजादी में मुगल मुजरे देखते रह जाएं और ईस्ट इंडिया कंपनी सब कॉन्टिनेंट फतह कर ले। हमें यह सोचना होगा कि अब दुनिया की दौड़ सिर्फ टेक्नोलॉजी, आईटी, ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, एआई ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। वो लिविंग रिलेशनशिप्स, इन रेनबो कल्चर, इस नंग धड़ंग कल्चर, इस वीडियो लीक कल्चर, इस ऑडियो लीक कल्चर, फलाना नंगा, फलाना कपड़े उतार के टीवियों पर नशर कर रहा है, टिकटॉक लाइव में कपड़े उतर रहे हैं, शेर मारे जा रहे हैं, वो इन सब चीजों से बाहर आ गए हैं। उनका एक ही नारा है, दैट इज एआई, टेक्नोलॉजी, आईटी हब्स एंड दैट्स इट, नो अदर नारा। पाकिस्तान के लिए डिजिटल पाकिस्तान का नारा कब लगा रहे हैं आप? सीखिए। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।